अच्छा, सो डाइजेशन ऑफ फूड हमने स्टार्ट किया था। वी हैव सीन कि माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ थोड़ा सा एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, राइट। बाद में स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होता है बिकॉज ऑफ द HCl, पीएच होता है 1.8 एंड द HCl which is present is highly concentrated, अंडरस्टूड। सो HCl क्या करता है, फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कुछ हद तक किल करता है और फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है, हार्ड फूड को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव पेप्सिन, राइट। और उसके साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 दैट इज कॉल्ड एज साइटोकैलामिन। इतना तो सबको क्लियर है? यस सर। यस, क्या? यस। अभी स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है स्टार्ट। तो प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन और उसका बनता है प्रोटियोजेस प्लस पेप्टाइड्स दैट इज पेक्टोन्स। सो दिस आर पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, ओके। सो इन्फेंट जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके स्टमक में रेनिन भी होता है एंजाइम, और दिस रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, ओके। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। सो स्टार्च एंड लिपिड का नो डाइजेशन, लिपिड का वेरी लिटिल डाइजेशन, मतलब 1% ही लिपिड डाइजेस्ट होता है स्टमक में, ओनली 1% ऑफ, ओनली 1% डाइजेशन होता है, डाइजेशन लिपिड का होता है। स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता स्टमक में क्योंकि अमाइलेज एंजाइम नहीं रहता। तो स्टमक में क्या होता है कि जो फूड होता है ना, वो फूड में ये HCl मिक्स होता है और उसका फूड बनता है एसिडिक फूड। तो एसिडिक फूड को बोलते हैं काइम, CHYME, काइम। और स्टमक के अंदर फूड स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स एंड ये जो फूड है मतलब काइम है, दैट फ्रॉम द स्टमक इट एंटर इनटू द डिओडिनम, ओके। ये स्टमक से, ये जो स्टमक है, इस स्टमक से ये फूड ये डिओडिनम में चला जाता है, डिओडिनम। तो इधर एक पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो दैट पाइलोरिक स्पिंक्टर रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द डिओडिनम, फ्रॉम स्टमक इनटू द डिओडिनम। इतना सबको क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, सर यस। ओके, उसके बाद होता है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डिओडिनम, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम। 3 पार्ट होते हैं। और जो फूड होता है, फूड का मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। एसिडिटी के लिए HCl होता है ना बेटा, हम लोगों ने कल देखा ना, ये HCl वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया क्या? ये स्टमक वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। स्टमक वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो एसिडिटी क्यों होती है? HCl की वजह से। HCl की वजह से हम लोग इसमें आएंगे, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे लास्ट पार्ट में। तब तक यहाँ पे ये हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे डाइजेशन का, ठीक है बेटा? अभी क्वेश्चन पूछा था ना अंजू ने, अंजू शर्मा। आई एम सॉरी, आई डोंट नो योर एग्जैक्ट नेम। ओके, अंजू बेटा, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी? HCl ज्यादा होता है तो एसिडिटी ज्यादा होती है, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ओके, यस।
HCl क्यों ज्यादा होता है? अगर आपने ठीक टाइम, जब आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो HCl ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है। और जब आपने कुछ बहुत ही तीखा स्पाइसी ऑयली खाया तो भी एसिडिटी ज्यादा होती है। अगर आप देर रात सो नहीं रहे, मतलब जाग रहे हो, तो भी एसिडिटी होती है। तो टाइम पे खाना चाहिए और प्रॉपर खाना चाहिए, मतलब बहुत ही कम खाना तो खाया तो भी एसिडिटी होगी, बहुत ज्यादा खाया तो भी एसिडिटी होगी। सो जितना रिक्वायर है उतना ही खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए। कोई मतलब उसके आज एक 12 बजे खाया, कल खाया 2 बजे, उसके अगर टाइमिंग अगर मतलब खाने का सही नहीं है तो एसिडिटी होगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। ओके, तो ये हम लोगों ने जाना कि डाइजेशन माउथ स्टमक के अंदर कैसे होता है। अभी बारी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। डिओडिनम है पहला पार्ट, जिसको बोलते हैं सी शेप पार्ट। उसके बाद होता है जेजुनम, वो होता है हाईली कॉइल्ड, और उसके सॉरी लॉन्ग कॉइल्ड। और उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है इलियम, वो होता है हाईली कॉइल्ड। तो ये 3 पार्ट में से जो डिओडिनम है ना, उस डिओडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। ओके। और जो जेजुनम एंड इलियम है ना, मतलब सेकंड एंड थर्ड पार्ट, उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे? डिओडिनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे? हाँ बेटा, 3 पार्ट का क्या आपको क्लियर नहीं है? यस, बोलिए, आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो आप टाइप करते हैं ना, उधर मेरा ध्यान नहीं होता। वंश कुंडल, आपको बेटा पता नहीं 3 पार्ट का, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट का नाम? आपने लेक्चर पे नहीं थे क्या उस दिन? हाँ बेटा, वंश बेटा, बोलो बोलो, अभी बोल बोल के बात करो। ये पहला पार्ट डिओडिनम, बाद में जेजुनम, लास्ट वाला इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये पार्ट सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। तो 3 पार्ट होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी पहले के कई लेक्चर में। तो पहला होता है डिओडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ये 3 पार्ट में से पहला जो पार्ट है डिओडिनम, उसमें ज्यादा मतलब मैक्सिमम डाइजेशन होता है। उसके बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम में। ओके। तो ये चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें 3 प्रकार के जूस होते हैं, जूसेस। जूसेस विच वर्क इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें से एक है बाइल जूस। बाइल जूस, तो आपको सबको पता है कि बाइल जूस जो होता है ना, वो कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जीबी मतलब गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ना, लीवर के नीचे, लीवर को अटैच होता है गॉल ब्लैडर, उसके अंदर ये लीवर जो बनाता है बाइल जूस, वो स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब गाढ़ा होता है। गॉल ब्लैडर स्टोर द बाइल जूस एंड कॉन्सेंट्रेट इट। ओके। ये एक जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बाइल जूस। दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो जूस बनाता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और तीसरा जूस होता है इंटेस्टिनल जूस। और एक शब्द है सक्कस एंटेरिकस, मतलब खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो खुद एक जूस बनाता है, उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस। ओके। तो 3 प्रकार के जूस होते हैं। खुद इंटेस्टाइन का जूस जो खुद बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। जो जूस लीवर बनाता है बाइल जूस और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ओके। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से। ओके। और पैनक्रियाटिक जूस जो है, वो भी हिपैटोपैनक्रियाटिक जूस से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि बनाता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाट। पैनक्रियाटिक असिनाई भी बोलते हैं, या एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल 3 प्रकार के जूस होते हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। ओके। तो देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच है वो कितना है? 7.8 है, अल्कलाइन पीएच होता है। स्टमक के अंदर कितना पीएच होता है? 1.8, हाईली एसिडिक।
माउथ के अंदर कितना पीएच होता है 6.8, स्लाइटली न्यूट्रल, नियर न्यूट्रल। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच अंदर जो पीएच होता है ना वो होता है 7.8, मतलब अल्कलाइन पीएच होता है। इज दैट क्लियर? पीएच? Yes, sir. Yes. तो 3 प्रकार के जूस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन से? एक तो बाइल जूस, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरा जो जूस है वो है इंटेस्टाइन का खुद का जूस, इंटेस्टाइन का खुद का जूस, सो इंटेस्टाइनल जूस। 1 minute, let me check. आजकल वो आशीष कुमार नहीं रहता है ना लेक्चर में, जो क्वेश्चन पूछने वाला बच्चा था वो? No, sir. 1-2 दिन नहीं है ना वो, उसका एग्जाम है शायद, उसने मुझे मैसेज किया था। वन मिनट है। ठीक है, तो इस तरह के 3 प्रकार के जूस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, एक तो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। देखो कि ये जो, यस अंजू, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Yes, sir. वो मेरा पीछे नेट थोड़ा वीक था। सर स्टमक में कितना पीएच होता है? 1.8 पीएच होता है बेटा। Yes, sir. ओके, Yes. या सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पीएच होता है अल्कलाइन। तो अल्कलाइन पीएच क्यों होता है? अल्कलाइन पीएच होने के बहुत सारे रीजन है। एक तो जो बाइल जूस है ना, वो बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट, उसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, वो इंटेस्टाइन का पीएच अल्कलाइन बनाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी होते हैं बाइकार्बोनेट सॉल्ट, HCO3- बाइकार्बोनेट सॉल्ट, और वो भी अल्कलाइन पीएच बनाते हैं। और इंटेस्टिनल जूस के अंदर भी होता है अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ओके, तो ये बाइल जूस के अंदर भी अल्कलाइनिटी है, पैनक्रियाटिक जूस के भी अंदर अल्कलाइनिटी है, और इंटेस्टिनल जूस के अंदर भी अल्कलाइनिटी है। तो इसी सब के कारण इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। लेकिन स्टमक की बात ऐसे नहीं है, स्टमक में सिर्फ एक ही है जो एसिडिक पीएच करता है, वो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वो बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है और उसका पीएच होता है 1.8। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अल्कलाइन पीएच है उसके बहुत सारे रीजन है। खुद इंटेस्टाइन का जूस अल्कलाइन है, पैनक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन है, और बाइल जूस जो है ना वो भी अल्कलाइन है, बाइल जूस भी है वो अल्कलाइन है। क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो एक्चुअली इंटेस्टिनल जूस किसको बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूस किसको बोलते हैं? देखो, बाइल जूस तो आपको पता है, जो लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाती है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। और इंटेस्टिनल जूस उसको और बोलते हैं सकस एंटेरिकस। तो वो कौन बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोजा है ना, म्यूकोजा, उस म्यूकोजा में क्या है? विला है, विला एंड माइक्रोविला है। क्या है? विला एंड माइक्रोविला है ना, विला एंड माइक्रोविला है। तो जो विला एंड माइक्रोविला होते हैं ना इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर, वो क्या बनाते हैं? अल्कलाइन फ्लूइड बनाते हैं। उस फ्लूइड के अंदर म्यूकस भी होता है और एंजाइम्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं। और जो डिओडिनम होता है ना, वो डिओडिनम का जो सब म्यूकोजा है, म्यूकोजा के नीचे जो सब म्यूकोजा है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड भी अल्कलाइन फ्लूइड बनाते हैं, तो अल्कलाइन फ्लूइड कौन कौन बनाता है इंटेस्टाइनल जूस में? खुद इंटेस्टाइन का म्यूकोजा, मतलब विला एंड माइक्रोविला,
और इंटेस्टाइन के स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है डिओडिनम, उसके सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, एंड दिस ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस द अल्कलाइन फ्लूइड. So have you understood about what are the sources of alkaline fluid in the small intestine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो गए सब, ये सब चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. यस यस ओके. अगर आपको इतना क्लियर है तो यू कैन थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट. यस कम ऑन फास्ट. ये अभिषेक कुमार, आपने ये क्या नंबर डाला बेटा? सॉरी सर, गलती से चला गया. इतना इतना बड़ा नंबर गलती से कैसे जाएगा बेटा? सर मैंने कॉल किया था नहीं ये पहले से, तो चला गया ये. क्या बोले आप? क्या कैसे चला गया? सर मैंने कॉपी करके रखा था पहले ना ये, फिर मैंने पेस्ट ही फिर ये चला गया गलती से. बच्चे आप कंसंट्रेट करो पढ़ाई में, ऐसी बात करने के लिए, ऐसे टाइम मतलब वेस्ट करने के लिए टाइम कहाँ पे होता है पढ़ने को. आप जब लेक्चर में होते हो ना किसी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी, तो आपको ये बाकी का कुछ नहीं करना है मोबाइल पे. यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन. आपको रिलैक्स रहना है, सिर्फ एक जगह पे मोबाइल को सेट करो. आप उसको हाथ मत लगा दे रहे हो इधर उधर, बैग गया, आप कुछ और भी कर रहे हो काम ना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है लेक्चर का. सिर्फ लेक्चर मोबाइल पे चालू है तो मतलब आपको ऐसा नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसे यूजुअली होता है बच्चों से, ठीक है ना. तो आपको मोबाइल सिर्फ सामने रखना है एक जगह पे सेट करके, और आपको नोटबुक और पेन लेके, और बाजू में आपके एनसीईआरटी. ओके, अगर जरूरत पड़े तो एनसीईआरटी भी देखना है बीच बीच में, मैं बोलता हूँ तब तक. और आपको नोट डाउन भी करना है, ये कॉन्सेंट्रेट रहना है, कॉन्सेंट्रेशन आपका रहना चाहिए था. इज इट क्लियर टू यू और एवरीवन? यस सर. Yes, sir. ओके. अभिषेक, sir. आपको भी क्लियर है ना? यस सर. ओके ओके. ओके ओके. सो इस तरह से होती है अल्कलाइन पीएच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस प्रकार होता है. देखो कि हम लोग ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 प्रकार के जूस है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और सकस एंटेरिकस, मतलब इंटेस्टिनल जूस. तो एक एक करके देखते हैं हम लोग. पहला है तो बाइल जूस. बाइल जूस देखो, बाइल जूस के अंदर क्या क्या है. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस. क्या क्या है? पहले तो बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट. और क्या होते हैं? कोलेस्टेरॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और बाइल पिगमेंट्स होते हैं. बाइल पिगमेंट्स होते हैं. सो बाइल सॉल्ट, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल पिगमेंट्स. और कोई भी एंजाइम नहीं होता. बाइल जूस इज नॉट एनी हैविंग एंजाइम. ठीक है, बाइल जूस में कोई भी डाइजेशन का एंजाइम नहीं होता. फिर भी बाइल जूस डाइजेशन के लिए मदद करता है. अंडरस्टूड? तो क्या कैसे मदद करते हैं? देखो कि बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फैट के जो ड्रॉप्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, और उससे बनता है छोटे छोटे ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप्स. और उस स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फैट्स को बोलते हैं मिजिलीज. क्या बोलते हैं? मिजिलीज. सो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन मतलब इट इज अ ब्रेक डाउन of fat into small drops या droplets, उसको बोलते हैं मिजलीज. क्लियर आपको सबको? Yes, sir. ओके. और दूसरा क्या करता है बाइल जूस? तो ये करता है, पहला ये करता है इमल्सिफिकेशन. एक तो करता है इमल्सिफिकेशन, और दूसरा क्या करता है बाइल सॉल्ट? इट स्टिम्युलेट द पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल लाइपेज. पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं ना पैनक्रियाटिक जूस में,
उसमें लाइपेज होता है, और इंटेस्टिनल जूस जो होता है उसमें भी लाइपेज होता है। दोनों तरफ, दोनों एंजाइम मतलब जूस में लाइपेज एंजाइम रहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में भी लाइपेज है और इंटेस्टिनल जूस में भी लाइपेज है। लेकिन ये लाइपेज खुद काम नहीं करेगा जब तक उसको बाइल सॉल्ट स्टिमुलेट नहीं करते, तब तक ये लाइपेज एक्टिवेट नहीं होगा। तब तक ये लाइपेज जो है, चाहे वो पैंक्रियाटिक लाइपेज हो या वो इंटेस्टिनल लाइपेज, तो ये तो एक्टिवेट कब होगा, जब उनको बाइल सॉल्ट एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ओके, सो बाइल जूस के डाइजेशन में क्या रोल है कि खुद कोई डाइजेशन मतलब कोई उसमें खुद खुद कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो बाइल सॉल्ट है वो दो काम करता है। एक इमल्सिफिकेशन, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट ड्रॉप्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज मिजलीज, मतलब बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को वो छोटे छोटे मिजलीज में कन्वर्ट करता है। और दूसरी एक बात करता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर और इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि इट कैन डाइजेस्ट द लिपिड, इट कैन डाइजेस्ट द लिपिड। इतना सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो अभी। इफ इट इज क्लियर, बाइल जूस वाला फंक्शन आपको क्लियर है तो यस, फास्ट। आपको नहीं क्लियर तो आप पूछ लीजिए। हाँ, if it is not clear to you then ask me. रिजल, दीक्षित, तुषार, रिजल, निशांत, किनी नेगी, अभिषेक कुमार, दीक्षित, गायत्री, खुशबू, हरीश, दीपक, कीर्ति, शुभम, दीपाक्षी, सुरिंदर, रजनी, वंश, अर्णव, सौरभ, आर्यन, सूर्यांश, अंजू, मयांक, रिजुल, तुषार, सेजल, निशांत, XX1, सूर्यांश, अभिषेक, गिनी। ओके 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 ओके, यस। किसको डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे। यस, कम ऑन फास्ट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट लेट मी नो, लेट मी आस्क फास्ट। यस, कोई डाउट है किसको? पूछिए पूछिए, डाउट है तो पूछिए। हाँ, पैंक्रियाटिक एंजाइम तो रिपीट कर, मतलब रिपीट मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। अभी पढ़ाऊंगा ना ये धर्मेंद्र बेटा, मैंने पढ़ाया कब है पैंक्रियाटिक एंजाइम? हाँ, आई नॉट डन विथ पैंक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, आप ध्यान दो जो हो रहा है उस पर। सो इज दैट क्लियर? बाइजूस वाला सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एकदम साफ क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर, गुड। तो अभी ना लगभग 36 पार्टिसिपेंट है। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में और कितने ज्यादा? 37, कितने ज्यादा होते हैं? सर फिजिक्स में भी इतने होते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं। ओके ओके ओके, फिजिक्स में 37 38 होते हैं। केमिस्ट फिजिक्स का लेक्चर कब रहता है आपका? सर थर्सडे टू सैटरडे। तो कितने टाइम क्या होता है? हाँ बेटा, सर 6:30 to 7:30। 6:30 to 7:30, ये तो मेरा टाइमिंग है। सर लास्ट 3 days। हाँ हाँ, लास्ट 3 डे में 6:30 to 7:30 रहता है। और फर्स्ट 3 डे में, जबकि आज आज हाँ, वो आज तो नहीं होता ना, मतलब मंडे टू नहीं होता ना वो। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो सबको मैं और भी एक मतलब जो भी बच्चे लेट आ गए ना बहुत,
सबको मैं बोलता हूँ कि आप कल से हम लोग 5 मिनट पहले ही सब लोग एनरोल हो जाएंगे। 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। जिनको पॉसिबल नहीं 5 मिनट, वो कम से कम 2 मिनट के लिए पहले एनरोल हो जाए, मतलब एंटर हो जाए। मतलब 6:25 पे अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक 6:28 तक लास्ट आप मतलब एंटर करो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो बाइल जूस फिर से एक बार, कि बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइल पिगमेंट्स, बट नो एनी एंजाइम। तो बाइल सॉल्ट जो है वो इमल्सिफिकेशन करते हैं और स्टिमुलेशन करते हैं लाइपेज एंजाइम टू डाइजेस्ट द लिपिड। ठीक है, देखो ये बाइल पिगमेंट कहाँ से आए? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, पता है आपको? कोई आइडिया है इसके बारे में? एनीबॉडी हैव एन आइडिया अबाउट बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन? सर बायो जूस। नहीं, ये कहाँ से आते हैं बाइल जूस में? बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, ये पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। यस यस, तो पूरा बाइल जूस तो वहां से ही आते हैं ना, लेकिन ये कहाँ से बनते, कहाँ पे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन? देखो देखो कि जो आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी, वो आरबीसी ब्रेक डाई कहाँ पे होते हैं, मरते कहाँ पे है? मोस्टली वो मरते लीवर। लीवर में और स्प्लीन में, राइट? स्प्लीन में भी ज्यादा मरते हैं ना। तो क्या होता है कि जब आरबीसी का डेथ हो जाता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आरबीसी के अंदर क्या होते हैं? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कैसे बना है? ग्लोबिन से। ईच हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन्स और आयरन एंड पॉर्फिरिन। तो ये जो आयरन पॉर्फिरिन है ना, जब वो ब्रेक होता है ना, तो उससे बनता है ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है, दे आर वेस्ट इनसाइड द बॉडी। सो ये लीवर से बाइल जूस में जाता है, और बाइल जूस से ये बाइल जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये फीकल मैटर से बाहर निकलता है। तो दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दे आर एक्सिलरी प्रोडक्ट। ओके, सो हीमोग्लोबिन में जो आयरन है ना, वो आयरन का ब्रेक डाउन होता है और उससे बनता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, जो कि हमारे बॉडी में यूज नहीं होता, बाहर फेंका जाता है थ्रू एक्सक्रीशन। लेकिन ये कहाँ से बाहर फेंका जाता है? यूरिन से नहीं, ये बाहर बाहर जाता है इस पे फीकल मैटर से। जो फीकल मैटर होता है ना, उसको कलर होता है येलोइश ब्राउन कलर होता है ना, येलोइश ब्राउन कलर फीकल मैटर को। तो उसका रीजन ये है कि दिस इज द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। देखो, किसी इंसान को अगर जॉन्डिस हो गया है ना, जॉन्डिस हो गया, तो उसके जो स्किन है, उसका जो आईज है, आंखें है, और नाखून है, मतलब नेल्स, वो येलो येलो दिखने लगती है, क्योंकि उनके बॉडी में, उनके ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? yes, sir. ओके ओके। तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है, जो जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है ना, हीम होता है ना, ये हीम का ब्रेक डाउन होके बनता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, एंड दैट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ fecal matter, and that's why they give yellow to brown color to the fecal matter. अभी धर्मेंद्र बेटा हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की। पैनक्रियाटिक जूस है ना, पैनक्रियाटिक जूस देखेंगे सर, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीज है? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें हैं? देखो, उसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है। क्या है उसके अंदर? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है। और क्या है? सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट्स है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, लाइक बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एटसेट्रा। और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है ना, वो देते हैं अल्कलाइन पीएच। क्या करते हैं ये? अल्कलाइन पीएच करते हैं। ओके, जो बाइल जूस है ना, उसमें जो सॉल्ट होते हैं ना, 2 टाइप के सॉल्ट होते हैं।
ये सॉल्ट दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट ही होते हैं। बाइल सॉल्ट में दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्ट। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट ही होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. और ये अल्कलाइन पीएच देते हैं पैनक्रियाटिक जूस को। और ये जो होते हैं ना, ये क्या अल्कलाइन पीएच देते हैं बाइल जूस को, अल्कलाइन पीएच देते हैं बाइल जूस को। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्टमक के बारे में एक चीज तो हम लोगों की रह गई। देखो, स्टमक के अंदर ना जो एसिड होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि अगर वो एसिड हमारे बॉडी पर कोई और टिश्यू पर गिर गया तो वो टिश्यू गिर जाएगा। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा ना, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हेलो, Yes, sir. आपने आपकी Sir. केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में देखा होगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। Yes, sir. यस। Yes, sir. अगर हमारे बॉडी के या कपड़ों जो हमारे बॉडी पर कपड़े होते हैं या कोई भी कांटेक्ट में आ गए तो जल जाएगी ना वो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये फिर हमारा स्टमक इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनाता है, लेकिन स्टमक क्यों नहीं जलता? क्यों नहीं जलता स्टमक? किसी को आइडिया? म्यूकोजा। लेकिन म्यूकोजा ही खुद बनाता है ना, म्यूकोजा प्रोटेक्ट नहीं करता बेटा, म्यूकोजा प्रोटेक्ट नहीं करता। म्यूकोजा जल सकता है ना, म्यूकोजा तो बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम हल्का सॉफ्ट होता है, जैसे कि आपके मुंह के अंदर ऐसा कैसे सॉफ्ट है, उससे भी सॉफ्ट होता है म्यूकोजा। ठीक है ना, म्यूकोजा बहुत सॉफ्ट होता है, तो म्यूकोजा तो आराम से जल जाएगा। देखो कि यस 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 यस, आप ना पूछो, गलती करो, गलती की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश होनी चाहिए, करनी चाहिए, तो भी आपको सही में पता चलेगा। आपके मन में जो भी मतलब है ना कंसेप्ट, वो अगर गलत है तो आप वो रिपेयर कर सकते हो, राइट? तो अगर वो जब तक आप बोलोगे नहीं, तो आपके मन में जो रॉन्ग कंसेप्ट है, कोई कहीं से भी आया होगा, आपका मन का मानना हो या मतलब कहाँ से भी, तो रिपेयर नहीं होगा। देखो, इस स्टमक के अंदर ना जो म्यूकस होता है, वो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस, म्यूकस मतलब क्या? देखो, या कहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो, स्टमक के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और वो ग्लैंड्स क्या कर, ग्लैंड्स में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, उसमें म्यूकस नेक सेल्स भी होते हैं। हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम म्यूकस नेक सेल्स, हमने देखा ना, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखे ना? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो उसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? म्यूकस नेक सेल्स, बाद में चीप सेल्स या मेन सेल्स, और पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं उनको। और तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल्स। तो उसमें से जो गैस्ट्रिक नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स होते हैं ना, ये बनाते हैं म्यूकस, म्यूकस। और ये म्यूकस जो होता है ना, ये म्यूकस एक लेयर बनाता है, लेयर बनाता है, फॉर्म लेयर ऑन म्यूकोजा, म्यूकोजा, म्यूकोजा पे एक लेयर बनाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ओके। और दूसरा भी होता है, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं स्टमक में, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं।
ये यही म्यूकस नेक सेल्स, यही गॉबलेट सेल्स, सॉरी इसको ही बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। कहाँ पे गए? म्यूकस नेक सेल्स ही गॉबलेट सेल्स है, गॉबलेट सेल्स है ये। वही म्यूकस बनाते हैं। और ये म्यूकस में क्या होता है? म्यूसिन होता है। क्या होता है? म्यूसिन होता है। म्यूसिन होता है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं। क्या होता है? बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं। ओके। और ये सॉल्ट जो होते हैं और ये जो म्यूसिन होता है, इट फॉर्म द लेयर, दोनों का एक लेयर होता है, दोनों का लेयर बनता है। म्यूसिन का और ये बाइकार्बोनेट के सॉल्ट का, दे फॉर्म द लेयर ऑन म्यूकोजा। और एनसीईआरटी क्या लिखती है? एंड प्रोटेक्ट म्यूकोजा फ्रॉम excoriation, excoriating activity of, excoriating activity of HCl। एक्सकोरिएशन मतलब क्या? अगर आप बहुत ज्यादा धूप में गए ना, धूप में, तो आपका स्किन ऐसे जलने लगता है ना, मतलब जलन जलन होती है ना स्किन में। Yes, sir. हाँ, उसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन। अगर आपके स्किन पे कोई बहुत स्पाइस, मतलब जो तीखा तीखा है, अगर आपके मतलब टंग को तीखा तीखा ऐसा स्पाइस लगा बहुत, तो आपकी स्किन ऐसे जलने लगती है, मतलब जलन महसूस होती है उधर, तो उसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन। तो ये एक्सकोरिएट कर सकता है, मतलब जला सकता है किसको? म्यूकोजा को। लेकिन उसके ऊपर जो म्यूकोजा में मतलब ये म्यूकस है, और उसमें बाइकार्बोनेट सॉल्ट भी है और म्यूसिन भी है। और क्या है? म्यूसिन भी है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आपको sir. पता है Yes, क्या? sir. जब आपको एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी मतलब जब Yes, sir. एसिड बहुत बढ़ता है ना, तो ये मतलब सिरप लेते हैं ना, जैसे कि जेलुसिल लिया ऐसे फॉर एग्जांपल, तो क्या करता है उस सिरप में? क्या होता है उस सिरप में? कार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ओके। तो उससे क्या होता है, ये स्टमक का जो पीएच होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिडिक का अल्कलाइन, मतलब अल्कलाइन हो जाता है, और उससे रिलीफ मिलता है थोड़ा। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ। तो ये अलग अलग तरह से काम करता है। कोई कोई मेडिसिन होती है ना, वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिट करती है, तो उससे एसिड कम बनता है, या एसिड बहुत कम सिक्रेशन होता है एसिड का। ओके। तो एसिड का सिक्रेशन भी कम करते हैं कोई कोई मेडिसिन, या कोई कोई मेडिसिन होते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अंडरस्टूड? Yes, एसिड sir. सिक्रेशन कम करते हैं या एसिड को न्यूट्रलाइज भी करते हैं, दोनों टाइप के मेडिसिन होते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये देखो, एक बच्ची और कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं लेक्चर में और बहुत अलर्ट रहते हैं, तो मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगा और बाकी के लोगों को भी बोलूंगा कि अगर बाकी के लोग भी ऐसे एक्टिव रहे ना, तो उनका भी कंसंट्रेशन हो जाएगा। आप सिर्फ ऐसे बैठे ही हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। आप बातचीत में हाँ ना, यस नो कुछ बोलना ही चाहिए, नहीं तो बातचीत नहीं रहेगी तो आपका ध्यान मतलब भटक जाएगा। सबको इतना क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. देखो, अभी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन से है? देखो, पैनक्रियाज में 4 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, उसको बोलते हैं अमाइलोक्सिन।
पैंक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिएज और पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस 3 टाइप के, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। लेकिन तीनों जो प्रोटीएज है वो इनएक्टिव, मैंने 4 को 4.1, 4.2 और 4.3 ऐसा लिखा, क्योंकि प्रोटीएज जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, और ये होते हैं इनएक्टिव, ये होते हैं इनएक्टिव। तो क्या होता है पहले, हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो पहला जो एंजाइम है ना पैंक्रियाटिक अमाइलेज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अमाइलोप्सिन। तो हमने देखा कि माउथ में स्टार्च या ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ में, ओके। और माउथ के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था उसको और एक नाम है टाइलिन। तो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया था माउथ में, तो उसने स्टार्च को या ग्लाइकोजन को ब्रेक किया था और उसको बनाया था माल्टोज डाइसैकराइड्स। लेकिन दैट वाज द इनकम्प्लीट डाइजेशन। जब तक मोनोसैकराइड्स नहीं बनते तो तब तक ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। तो डाइसैकराइड बन गया, माल्टोज बन गया, और ये हुआ माउथ में। लेकिन जितना भी स्टार्च आपने खाया या ग्लाइकोजन आपने खाया उसमें से सिर्फ इतना 30% जो था ना उतना ही डाइजेस्ट हो पाया अपने माउथ में। आर्यन बेटा आप अभी लेक्चर में हो क्या? आर्यन सहगल, आर यू देयर इन द लेक्चर? आर्यन सहगल है क्या? हाँ, तो आर्यन बेटा अभी क्यों आपने ये डाला मुझे आंसर की, किसका चाहिए आपको? हाँ, लेकिन अभी ऐसा मत करो यार, अभी तो आप ध्यान दो ना, कंसंट्रेशन करो ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में भी मैसेज कर सकते हो मेरे को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आर्यन आपने कंप्लीट करवाया असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 60 कुछ आपने सॉल्व किया है, वेरी गुड। लेकिन आप एक काम करो ना बेटा, आप ना लेक्चर में जिस टाइम हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उस टाइम वही काम, बाद में आप कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो सबको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी आपके पास मोबाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी और काम कर सको। अभी मतलब हर लेक्चर के लिए, कोई भी लेक्चर होगा ऑनलाइन तब आपको कोई और काम करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही सुनना है। हाँ, लेक्चर ही करना है आपको, बाकी का आप बाद में कर सकते हो। यस 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 यस, पूरा ध्यान, पूरी जान लगा कि इधर ही ध्यान दो। अगर आप इधर ध्यान देते हो तो आपका 90-95% पढ़ाई इधर ही होगा। बाद में सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, बहुत टाइम रिवाइज करना है, 10 बार 20 बार 25 बार आपको रिवाइज करना है उसके बाद। यस, तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है ना, देखो कि सलाइवरी अमाइलेज जो था माउथ में, उसने क्या किया, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया माउथ में, उसने 30% स्टार्च को ब्रेक किया और माल्टोज बनाया, उसका पीएच था 6.8। अभी पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो बाकी का 70% स्टार्च या ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करेगा और उसका बनाएगा माल्टोज, मतलब ये भी इनकम्प्लीट डाइजेशन है, ओके। तो 100% स्टार्च का या ग्लाइकोजन का माल्टोज बन गया है, ओके। 30% तो पहले मुंह में ही बना था और 70% अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये 7.8 अल्कलाइन पीएच कौन बनाता है? बाइल सॉल्ट बनाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो भी बनाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सॉल्ट होते हैं वही बनाते हैं, बाइल सॉल्ट भी बनाते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोजा और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं सब म्यूकोजा में डिओडिनम के, वो सब मिला के ये अल्कलाइन पीएच बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.8, ठीक है। कि देखो अब अगर आपने अलग अलग रेफरेंस पढ़ा ना तो ये पीएच ना कहीं किसी बुक में 7.5 to 8.3 ऐसा अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन जो फिगर है, डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है, किसी कोई भी दूसरे बुक का फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर की बनेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही, दूसरे कोई और बुक पे नहीं बनेगा। तो जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल,
देखो, तो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर सबको बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम क्लियर है तो यू कैन थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। हाँ बेटा आर्यन, नो नो इश्यू बेटा, नो इश्यू। यस, फास्ट फास्ट, अभी फास्ट फास्ट करो क्योंकि 4-5 मिनट बचे हैं, तो मुझे थोड़ा सा और भी क्लियर करना है ना कुछ कंसेप्ट। यस यस, कम ऑन फास्ट। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन थम्स अप। एक अच्छा है कि जितने भी स्टूडेंट है ना वो अभी तक सब कंटिन्यू है, क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभी। हाँ बेटा मैं बोल दूंगा कि पहले तो बहुत रहते हैं बच्चे, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में, 5 मिनट में, 10-15 मिनट में बहुत बच्चे कम हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप, लेकिन क्या करो आप नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन पहले हो जाओ, कम से कम 3-4 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? या अंजू बेटा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज सेम करता है ना काम, जो माउथ में सलाइवरी अमाइलेज करता है वही पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज कौन बनाता है? सलाइवरी ग्लैंड। और जो इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है, और वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वो क्या करता है, जो 70% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ था उसका डाइजेशन करके बनाता है स्टार्च, सॉरी माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? माल्टोज। नाउ इट इज क्लियर अंजू? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो एक 2-4 मिनट बचे, हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे आगे का। देखो देखो, तो ये होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और दूसरा एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो हमने देखा कि बाइल सॉल्ट में, बाइल सॉल्ट जो था ना, उस बाइल सॉल्ट ने क्या किया था? फैट का इमल्सिफिकेशन करा था। बाइल सॉल्ट ने, बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट था उसने फैट का बड़े बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे मिजलिस में कन्वर्ट करा था। ओके, और बाइल सॉल्ट ने और एक काम करा था, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल लाइपेज एंजाइम को स्टिमुलेट किया, एक्टिवेट किया था। क्लियर? अभी जो इमल्सिफाइड फैट है वो इमल्सिफाइड फैट को फर्दर ब्रेक डाउन कौन करेगा उनका? वो करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। मिजल्स का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, तो लेट मी क्लियर, सॉरी, मिजलीज, मिजलीज। जो मिजलीज है ना, MICE मिजलीज है ना, उसका ब्रेक मतलब मिजलीज है, दैट इज इमल्सिफाइड फैट। उसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स फैट में, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसको पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है ना वो ब्रेक करता है और बनाता है डाइग्लिसराइड। और डाइग्लिसराइड को आगे जाके वही एंजाइम ब्रेक करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज और बनाता है मोनोग्लिसराइड। ओके, so triglycerides are broken down into glyceride and diglycerides are further broken down into monoglyceride by the same enzyme pancreatic lipase, pancreatic lipase। और जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड होती है ना आरएनए, उसको ब्रेक करता है और क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने ये 4 एंजाइम जो थे ना, पहले 3 एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, इतना हम लोगों ने क्लियर करवाया। आगे जाके हम लोग देखेंगे प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो जितने भी पैनक्रियाटिक एंजाइम है ना, सब वो कहाँ पे काम करते हैं? इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द डिओडिनम। डिओडिनम के ल्यूमेन के अंदर काम करते हैं मोस्टली डिओडिनम के ल्यूमेन के अंदर वो काम करते हैं। ल्यूमेन मतलब ये सपोज ये डिओडिनम है ना, ऐसा सी शेप, तो उसके अंदर ये ल्यूमेन है ना, कैविटी, उस कैविटी के अंदर ये काम करते हैं। मोस्टली डिओडिनम के कैविटी के अंदर ये काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम वर्क इन द ल्यूमेन ऑफ डिओडिनम, ल्यूमेन ऑफ डिओडिनम।
ठीक है, सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी वो लास्ट वाला एंजाइम है ना, उसमें क्या क्या था? प्रोटियोजिस था। क्या क्या? पैंक्रियाटिक प्रोटियोजिस थे ना, प्रोटियोजिस। Yes, sir. तो प्रोटियोजिस में क्या क्या था? एक तो था ट्रिप्सिनोजन, दूसरा था काइमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरा था प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। वो सब एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन जेन आ गया, इसका मतलब इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज इनएक्टिव। तो जो एंटेरोकाइनेज होता है ना, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, वो कहाँ पे होता है? सकस एंटेरिकस पे होता है। हम लोग बात करेंगे आगे जाके इसकी। तो ट्रिप्सिनोजन को ब्रेक करता है ट्रिप्सिन में, बाद में ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन बनाता है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज बनाता है। और ये इधर के सब इनएक्टिव है, इधर के सब एक्टिव है। ठीक है, इधर के सब एक्टिव है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल हम लोग ये सब Yes, फिनिश sir. कर देंगे, कल सब फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, Yes, Good night, sir. sir. Good night, Good sir. night, sir. Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. यस, Good night, sir. गुड Good नाइट। night, sir. अभी आपका लेक्चर कितने कितने बजे है? यस, 9-10 से 9-10। तब तक आप पढ़ लो। ठीक है, ओके, रुकते हैं अभी।